राजेश की तरफ से शिवहम शिवहम शिवहम। आज हम सीखेंगे स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान क्या है और स्वर विज्ञान से हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आता है वो हम जानेंगे। स्वर विज्ञान में कल पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा में भी हमारा चंद्र स्वर चलेगा और हमें सम संख्या में चलना है। दक्षिण और पश्चिम में 2, 4, 6, 8 कदम चलना है। उसके बाद एकम, कृष्ण पक्ष एकम को हमारा सूर्य नाड़ी चलेगा, जो हमारा 3 दिन तक है। 1, 2, 3, ये 3 पोल है, इसमें 3 लकीर बनाया गया है। वो है हमारा सूरज, मतलब सूर्य स्वर, सूर्य स्वर, सूर्य स्वर। इसी तरह हमारा वायु तत्व में 3 पोल बनाए गए हैं और इसमें भी हमारा चंद्र चंद्र चंद्र। उसके बाद हम आकाश में जाएंगे तो सूर्य सूर्य सूर्य। पृथ्वी में जाएंगे हम तो चंद्र चंद्र चंद्र, और फिर जल में आएंगे तो फिर हमारा सूर्य सूर्य सूर्य। उसी तरह अमृतसर तक में हमारा सूर्य स्वर चले। फिर अमृतसर का एकम में हमारा चंद्र चलेगा और चंद्र चलने के बाद में उसमें हमें उसी तरह सम संख्या चलना है और अपने सम संख्या में दक्षिण और पश्चिम में चलना है। लेकिन कल के बाद परसों जो चलेगा उसमें हमें विषम संख्या चलना है। विषम संख्या मतलब पूरा उत्तर में चलना है। तो हम गिनेंगे कैसे? सबसे ध्यान रखिएगा, ये हमारा दाहिना है पर इसको ही गिनेंगे, इसको कम गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके हम गिनते चले जाएंगे। इसको गिनना है, इसको नहीं गिनना है। फिर से बता रहे, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके हमें विषम संख्या गिनना है। 5 कदम चलने के बाद में हम सांस को छोड़ देंगे। लेकिन सबसे पहले बिस्तर से उठने के पहले हमें क्या करना है? स्वर को देखना है, अपने पांचों तत्व को देखना है और पांचों तत्व को देखने के बाद कौन सा हमारा तत्व चल रहा है। अग्नि चल रहा है, वायु चल रहा है, आकाश चल रहा है, पृथ्वी चल रहा है या चल रहा है। तो अगर हमारा सूर्य नाड़ी चल रहा है तो सूर्य नाड़ी का गाल को हम रब करेंगे। रब करने के बाद उस श्वास को खींचेंगे। अगर उत्तर में जगह है तो उत्तर में चलेंगे, अगर पूरब में जगह है तो पूरब में चलेंगे। ऐसे करके हमें चलना है। इसके बाद हमारा सूर्य स्वर चला। घर से जैसे हम चौखट एक घर से दूसरा घर में गए तो हमारा स्वर चंद्र आ सकता है, तो हमें चंद्र का ही कदम को आगे बढ़ाएंगे। उसी तरह दिशा सूर्य, अगर हमारा पूरब उत्तर का स्वर चलता है, सूर्य स्वर चलता है, तो हम दक्षिण पश्चिम का यात्रा करना है। तो हमें 5 कदम पूरब ने तो उत्तर में चलना है। इसके बाद दक्षिण और पश्चिम में हम यात्रा करेंगे। उसमें यात्रा में भी हम कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो अगर हम स्वर को देखकर घर से निकलते हैं तो हमारे जीवन में इतना ज्यादा परिवर्तन आने लगता है कि हर जादू टोना टोटका खत्म हो जाता है और हमारा स्वर ही चलता है। तो हम एक्सीडेंट से भी बचते हैं, डिप्रेशन से भी बचते हैं। हम कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उसमें भी हमें सफलता मिलता है। या नया घर, नया दुकान, नया शादी का बात,
किसी चीज को अगर हम स्वर से करते हैं तो हमारे जीवन में ऐसे ही ज्यादा परिवर्तन आने लगता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि अगर स्वर का प्रैक्टिस करते हैं तो बराबर हमें पंचमुखी मुद्रा का अभ्यास करना है, आंतरिक कुंभक का अभ्यास करना है, बाहरी कुंभक का अभ्यास करना है। आंतरिक कुंभक में हमारा शरीर का जो 72,000 नाड़ी है उस सब जगह खून का दौरा चलने लगता है। अगर खून का दौरा चलता है तो हमारे शरीर में कभी बीमार नहीं पड़ता है, क्योंकि नाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो ही हम बीमार पड़ते हैं। इसलिए हम जो सिखाते हैं, रात में हम लोग स्वर्ण मुद्रा क्रिया तो नहीं, सुबह में हम लोग क्रिया सिखाते हैं और रात में हम स्वर्ण और मुद्रा सिखाते हैं और एक्युप्रेशर सिखाते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है, अगर हमारा शरीर में गांठ कहीं पर भी बन रहा है तो हमें 3 अंगुल यहाँ पर, 3 अंगुल यहाँ पर, तो हमारा शरीर का गांठ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कुछ देर तक हमें यहाँ जो शरीर में हमारा कहीं भी गांठ बन रहा है तो यहाँ से हम ठीक कर सकते हैं। दोनों हाथ का कम से कम 5 मिनट तक हमें बचाएं। तो इससे क्या होगा, हमारा शरीर का जो कार्य है वो भी ठीक हो जाएगा और सूर्य का भी कार्य ठीक हो जाएगा। हमें हाथ का मुट्ठी को बंद करना है। तो कुछ हम लोग अभी ये बताएं, इसको बराबर करना है। अगर बराबर करना है और दोनों कलाई को भी धीरे धीरे रब करना है। जब भी हम थोड़ा सा बुधवार हुआ, शनिवार हुआ और सोमवार हुआ तो हमें तेल का यूज करके हमें दोनों हाथ को रब करना है। दोनों कलाई के पास में हम तेल रखेंगे और तेल लगाने के बाद में हमें रब करना है। रात में सोते वक्त में हमें नाखून में, पैर का नाखून में और नाभि में तेल लगाना है। क्यों लगाना है तेल? इससे हमारा कहीं पर बिजनेस कर रहे हैं, नहीं चल रहा है तो वो चलने लगता है। हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आने लगता है और हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आने लगता है। तो हम ध्यान में रखेंगे, इस परिवर्तन को लाने के लिए सोमवार, शनिवार, बुधवार को तेल लगाएंगे। तेल लगाने दूसरा दिन कोई भी तेल हमें यूज नहीं करना है। गुरुवार को यूज नहीं करना है, शुक्रवार को यूज नहीं करना है, मंगलवार को यूज नहीं करना है। अगर इस दिन यूज करते हैं तो हमारा धन का क्षय होता है, घर में तांडव लगा रहता है, कोई भी काम करने चाहते हैं तो उसमें हमें बाधाएं मिलते रहता है। इसलिए सोमवार, शनिवार, बुधवार नाभि में तेल रात में सोते वक्त में हमें लगाना है और अपने जीवन को बहुत सारा परिवर्तन लाना है। तो हमें ध्यान में रखना है कि अगर इस 3 दिन में तेल लगाते हैं और दीपक हर समय हमें जलाना है। दीपक सुबह में 2 मौली सूत्र का बत्ती लेकर और तेल का तेल हो उसमें जलाना है, या घी पे किसी का जितना क्षमता के अनुसार आप जलाइए और पीला सरसों बराबर डाल। अगर ये चीज करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारा तकलीफ दूर होने लगता है। हमारा घर में लक्ष्मी आना बंद हो जाता तो कारण क्या है? सबसे पहले हम सुबह उठे, अपने स्वर को देखे, स्वर के अनुसार बिस्तर से उतरे और स्वर के अनुसार 1 लोटा जल रात में ही रखना है और उस लोटा को या गिलास में वो जल को मेन गेट करो
जो दरवाजा है, जो भी हमारा नाली चल रहा है, उसी नाली के द्वारा पानी को हमें मेन गेट के ऊपर में छिड़क देना है। मेन गेट के ऊपर में हमें छिड़कना है। क्यों छिड़कना है? इससे जो लक्ष्मी हमारा बाहर की तरफ नहीं आ रहा है, वो आना शुरू हो जाएगा। कभी कभी देखिएगा एक घर में 5,000 रुपया कमाने वाले होते हैं, लेकिन उसका घर अच्छा से चल रहा है। लेकिन एक घर में 50,000 रुपया कमाता है, लेकिन उसका घर नहीं चल पाता है। कारण क्या है? तो हमारे घर में अगर 50,000 रुपया कमा रहा है, लेकिन ज्यादा लोग बीमार पड़े हुए, ज्यादा लोग टेंशन में है, ज्यादा लोग इधर हो जा रहे हैं, तो 50,000 रुपया वो खर्च करते हुए भी बाहर से खर्च नहीं होता है। लेकिन जो 5,000 वाले हैं, वो सही ढंग से अपना घर को चला पाते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, स्वर्ग के अनुसार अगर काम करते हैं, अपने वार के अनुसार काम करते हैं। जैसे 3 दिन हमारा सूर्य का दिन है, शनिवार, रविवार, मंगलवार। उसी तरह चंद्र का दिन है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, गुरुवार। ये 4 दिन हमारा चंद्र का दिन है। अगर कृष्ण पक्ष में अगर शनिवार, रविवार और मंगलवार अगर आ गया और सूर्य का दिन है, तो उसमें कोई भी हम ऊपरी काम या कोई भी पैसा का लेन देन करते हैं, तो उसमें हमारा पैसा डूबता नहीं। तो हमें ये भी देखना बहुत जरूरी है। अगर ये देखते हैं तो हमारा पैसा भी नहीं डूबता है और हम एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें ध्यान में ये भी रखना है। उसी तरह जब भी आप चंद्र नाड़ी में कोई भी, जैसे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, गुरुवार को कोई भी काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई इंटरव्यू करते हैं, किसी को पैसा लेन देन करते हैं, तो उसमें भी हमें बहुत ज्यादा सफलता मिलता है। लेकिन स्वर्ग के अनुसार आपको पैसा देना है, स्वर्ग के अनुसार ही पैसा आपको मांगना है। जब भी पैसा आप दे, तो अपने जो नोट का जो है फुल, वो अपने तरफ रखे और पैसा किसी को दे। तो वो पैसा देते वक्त में आपको 708 बोलना है और वो पैसा को दे दे। वो 10 गुना पैसा आपके पास में लौट कर आए। 10 गुना पैसा आपके पास में लौट कर आएगा। तो आज हम अपने दिमाग को सही करने के लिए अभी 3-4 रोज से सिखा रहे हैं कि बायां हाथ हमारे आंख के पास में लेकर आए और दाहिना हाथ नाभि के पास में रखे, और हमारा दाहिना जो राइट जो आई है वो खुला रहेगा और लेफ्ट हमारा बंद रहेगा। तो हमें क्या करना है? देखना है और श्वास को पूरा पेट से पूरा पेट से
उनका नेचर होगा। नेचर होगा। 2 बार में हमें छोड़ना है। 2 बार में हम श्वास को भरें और 2 बार में हम श्वास को छोड़ दें। तो इससे क्या होगा, हमारा जो बायां अंग है, जो नाड़ी है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगता है और हम जो डिप्रेशन में जाते रहते हैं वो नहीं जा पाते और हम जो भी कार्य करेंगे वो सही हो जाएगा। तो हमें बायां को मजबूत करना है, तो हमें ध्यान में रखना है इस क्रिया को 3 बार करना है। आंतरिक कुंभक करेंगे, श्वास को अंदर की तरफ रोकेंगे, क्षमता अनुसार हमें रोकना है। अगर हम पूरा शरीर को श्वास भरते हुए कड़ापन जितना करते हैं और जब हम श्वास को बाहर की तरफ छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आने लगता है और हम जो सोचते हैं वही होने लगता है। तो स्वर विज्ञान में बहुत बड़ा आपका श्वास सब कुछ भी ला सकता है, लेकिन इसका हमें अभ्यास करना चाहिए। इस चीज का अभ्यास जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो इसका अभ्यास करते हैं तो हमारा पढ़ाई में भी मन लगने लगता है। और हम जो भी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोई परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें इसमें भी बहुत ज़्यादा सफलता मिलता है। तो हम ये क्रिया को बराबर 3 बार करेंगे। आँख को पूरी तरह से बंद करके धीरे से श्वास को लेना है। सभी लोग समझ पा रहे हैं, जितने लोग हैं सभी, और चश्मा जो पहने हुए हो चश्मा को पूरी तरह से खोल देंगे। जब भी हम चश्मा को ऊपर से करेंगे तो कोई भी लाभ नहीं होगा, हमें चश्मा को खोलना है और चश्मा को खोलकर ही करना है। ध्यानपूर्वक करेंगे तो ही हमें ज्यादा सफलता मिलेगा। तो सभी लोग समझे और करने की कोशिश करें। फिर से करेंगे। अंदर से जितना भी कार्बन है, जितना भी धुआं है, वो बाहर हम निकालते हैं। दो बार में हमें श्वास को लेना है
और 2 बार में छोड़ना है। हर हमें ध्यान रखना है 10 मिनट तक हम 10 सेकंड तक श्वास को भरेंगे, 10 सेकंड तक रुकेंगे और 10 सेकंड तक छोड़ देंगे श्वास को। ध्यान से हमें करना है। फिर से हम पूरे नीचे पूरे नीचे पूरा श्वास को बाहर निकाल देंगे। पूरे नीचे हाथ को नीचे करें, ध्यान में बैठे। हमें योनि मुद्रा में बैठना है। पैर को रोल करें और अपने सांसों के ऊपर में ध्यान दें। हमें देखना है कि हमारा विचार जो था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। उस विचार को हमें रोकना है।
आपको कितने बताइए। उसी तरह हम फिर से करेंगे। तीन बार में सांस को भरेंगे। ध्यान से फिर से करेंगे। जब धीरे से श्वास को भरना है और इस मुद्रा में हमें दाहिना हाथ को रखना है। तीन बार में हमें श्वास को छोड़ना है। जैसे हमारा लीरा पिंगला शिशुना नाड़ी, उसी तरह तीन श्वास को बढ़ेंगे और तीन श्वास को हम छोड़ेंगे। पूरा श्वास को बाहर छोड़ दें। पूरा नीचे आराम से पूरा बाहर श्वास को रखिए। ज्यादा तेजी से भी नहीं करना है, आराम लेके करना है। इस क्रिया को करते हैं तो हमारा चंद्र जो हीरा नाड़ी है वो बहुत
सांस को पूरा ढीला छोड़ देंगे। पेट पूरी तरह से बाहर छोड़ देंगे, कदम आराम से करेंगे। पूरे पीछे नीचे आए। पूरी तरह से हमने 3 क्रिया किया। कितने लोग का जो दिमाग है पूरी तरह से शांत, इतने लोग हैं जिनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो गया है। ऐसे कितने लोग हैं? आज एक ही क्रिया कराएं। क्रिया कराते वक्त में हमें देखा कि एक क्रिया में हमारा दिमाग कितना शांत हो गया। और थोड़ा सा हम एक बार लेफ्ट को फिर मजबूत करेंगे। हमें ध्यान में रखना है, हमें ज्ञान मुद्रा में रहना है। कैसी मुद्रा लगाना है? हमारे जो भी विचार है, जो खराब या अच्छा है, कुछ भी है, पूरी तरह से हम खाली करते हैं। अब इसमें आप रात में सोते वक्त में जो कुछ मांगना है, आंतरिक कुंभक लगाकर मांगे, तो आपका कामना भी जो है वो पूरा होते हुए चलेगा। लेकिन हमें फिर एक बार करना है, फिर हमें चंद्र को एक्टिव करना है। तो देखिए हम देखिए
फिर हम सांस को बढ़े ध्यान से दोनों हाथ को रख करेंगे। अब बताएंगे क्या कैसा आप लोग को लग रहा है, सभी लोग को कैसा लग रहा है, क्या अनुभव कर पा रहे हैं सभी लोग, कौन बताना चाहता है, इसके लिए करने के बाद में क्या लग रहा है। अपने हाथ को उठाएं और बताने का कोशिश करें। ये नहीं कि चुपचाप प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। जब भी आपसे पूछे आप में क्या खराबी है, क्या अच्छाई है, वो बताते चले। बताइए। शिवम गुरु जी, शिवम, बहुत शांत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पलकें जो है यहाँ पर भारी भारी सब, और मन एकदम खाली है, एकदम खाली है कि और इसी तरह ध्यान में ही बैठे रहे और ध्यान में नाम करके बैठे रहे। समय विचार है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा विचार आनापन तभी आप कोई चीज नया कर सकते हैं। जैसे आप एक नया कपड़ा धारण करते तो बाहर निकलते तो कितना सुंदरता आता है, उसी तरह हम पूरा श्वास को खाली कर देंगे, पूरा अपने अंदर से खाली कर देंगे। और जब अंदर से हम खाली करेंगे तब कोई चीज नया लाते हैं तो देखिएगा उसमें बहुत ज्यादा, जहाँ हमारा 50% काम कर रहा था वहाँ 100% काम करेगा। आप मान कर देखिए और क्रिया करने के बाद में आपको पता चल जाए कि हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है। बहुत परिवर्तन आया है, बहुत ही परिवर्तन है। ठीक है, मैं बताऊंगी आपको। इस परिवर्तन को आप जितना आप करते रहिएगा उतने ही जीवन में आगे बढ़ते चलेंगे। हर कुछ आप में परिवर्तन आ गया, तो सभी को अपना बोलना भी कि आप में क्या चेंज आए, क्या अच्छाई आए, क्या खराबी आए, वो बताते हैं। शिवा, बोलिए। प्रणाम सर। सर बहुत ही अच्छा दिन रहा आज का। प्रणाम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते रहिए, इसी तरह सबको उत्साह दीजिए। शिवहर ग्रुप का उद्देश्य है कि आपको उत्साह दें, आप हर लोग को उत्साह बढ़ाइए। जिंदगी में कुछ रखा हुआ नहीं है, जितना आप उत्साह बढ़ाइएगा उतने ही जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। सर आज ये गुड नहीं मिलेगी, कल ये जाएगी, तो आज ये कुछ बोलने वाली है आपके लिए। बोलिए। एक मिनट सुन लीजिए इसके। प्रणाम। प्रणाम। जोर से। प्रणाम तो सो बाय प्रणाम तो सो बाय प्रणाम। स्नेह विद्या मुझे पढ़ाई, मैंने तिसने ज्योति चलाई, भले पूरे दादा अंतराया, बृहस्पति का पाठ पढ़ाया और सितारा लेना हतम, भगवान सीता प्यारा राम, तो सो बाय प्रणाम। Thank you प्रणाम। थैंक यू। लव यू। शिवम बोलो। जय श्री राम। जय श्री राम। इसी तरह हंसते रहो, इसी तरह आगे बढ़ो, इसी तरह आप लोग बच्चे लोग को भी आगे बढ़ाइए। सभी को राजेश से बहुत बहुत धन्यवाद। सर इसी सब तरह आपकी कृपा सुबह से।
तो इसी तरह लोग को आप उत्साह बढ़ाते रहते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ सकता है। वो खुशी मिलता है जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। और निस्वार्थ भावना अगर किसी को खुशी देते हैं तो उससे बड़ा कोई कुछ भी नहीं है। तो खुशी यह का हमें नाम संगीत है। ठीक है 500 बच्चियां थी राज वहाँ पे, 500 लड़कियां थी वहाँ पे, आदिवासी वनवासी। ठीक है, इसी तरह तो आप हंसते रहिए, इसी तरह लोग को आगे बढ़ाएं। आज देखिए उस बच्चे लोग के जीवन में एक खुशी ला पाए, इससे बड़ा और ज्ञान कुछ भी नहीं है। सब ये आपकी कृपा है, सब आपका सिखाया ज्ञान है। बस इसी तरह आप कराइए, इसी तरह आगे बढ़िए। मेरा थैंक यू, शुभकामना के साथ में हर समय शिवम। थैंक यू शिवम, प्रणाम। बोले हो गया सर मेरा। और कौन थे बताए, किसने हाथ उठाया था? बोलिए। शिवम गुरुजी, शिवम गुरुजी ये वाली चीजें करने आपके साथ वैसे हमेशा जब भी करते हैं, मैं तो 2-2.5 साल से जुड़ी हूँ, तो एकदम जैसे पूरा कचरा जो दिन का होता है ना, जो हम लोग भर लेते हैं, इधर उधर गॉसिप करते हैं, इधर उधर की बातें, सब एकदम सब धुल जाता है, ऐसे सफाई हो जाती है, बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाता है मन एकदम। मतलब कोई विचार जैसे वेट करते हैं बाहर, वो आ नहीं सकते माइंड में, इतना खाली दिमाग हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। शिवम हमें इसी तरह से लोग को आगे बढ़ाना है। लोग को आप जितना निस्वार्थ भावना से आगे बढ़ाते हैं, आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आने लगता है। तो हम लोग रोज करके और क्रिया को रोज करते करते अपने मंजिल तक पहुंच रहे हैं। तो हमें इसी तरह लोग को बोलना है, लोग को समझना है। बोलेगा शिवम, शिवम। आज मतलब कभी कभी ऐसे होता है, रोज तो नहीं होता। आज मुझे पता ही नहीं चला मैं कहाँ बैठी हूँ, बहुत अच्छा ध्यान लगा और मन में कोई भी विचार नहीं आया, नहीं तो आते रहते हैं। आज बिल्कुल नहीं आया और बहुत अच्छा है, ऐसे लग रहा है जैसे कहीं से होके आई हूँ मैं, मतलब भगवान के पास से होके आई हूँ, ऐसे लग रहा है। ये जब तक आप विचार को खत्म कर देते, जिस तरह आप कपड़ा को हाँ, धो देते पहनते कोई हैं, भी विचार नहीं आया। अपने अंदर को सफाई कर लिए। जब श्वास को फिल्टर कर लेते हैं तो जब नया श्वास लेते हैं तो उसमें सब विचार, हमारा खराब विचार जितने हैं सब खत्म हो जाता है और नया विचार जो भी धारण करते हैं, जो पाना चाहते हो वो पा सकते हैं। तो पहले जैसे श्वास को आज लेना बहुत अच्छा, अब अभी भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू। बस इसी तरह हंसते रहिए। आपका हंसी ही शिवम ग्रुप का एक बहुत बड़ा सफलता का कारण है। तो आप लोग जितने हंसते हैं अपने जीवन में, हम सोचते हैं कि एक सही ढंग से लोग को सही चीज पहुंचा सके और लोग को उत्साह बढ़ा सके। ये आपने नहीं, अगर आप लोग के लिए कुछ भी करते थे एक अलग सा पहचान बनता है हमारा। इसी तरह आप लोग आगे बढ़िए, इसी तरह आगे बढ़ते हुए अपने मंजिल के पास पहुंचे। यही शिवहम ग्रुप का उद्देश्य है और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहे। शिवहम। थैंक यू। शिवम। और कौन बोलना चाहते हैं? बताते रहिए, चुपचाप बैठे हुए मत, बताते रहिए। ये नहीं कि हम चुपचाप बैठे रह गए और कुछ बताए नहीं। कभी कभी पूछते तो उसका जवाब देते, से
इससे क्या होता है, जैसे शोभा जी को देखिए, आज वो जब 500 बच्चे के पास में गई होगी तो उनका जो हृदय है वो ऐसा लगा होगा कि हमने कुछ कर पाया, हमने वहां पर जाकर कुछ कर पाया, वो उत्साह मिला। पैसा अपना जगह पे है, धन अपने जगह पे है, लेकिन आप कोई पौधा लगाते हैं ना और उसके छाया में जाते हैं तो वो सुकून जब मिलता है आपके जीवन में तो बहुत सारा हमारा परिवर्तन आने लगता है। उसके तरह न धन है न दौलत है, कुछ भी नहीं उसके साथ। वो खुशी हमारे जीवन में आना चाहिए, और वो खुशी आता है तो बहुत ही अच्छा और हम आगे बढ़ने लगते हैं। तो जितने भी ग्रुप के लोग हैं अगर वो आगे बढ़ता है तो मेरे को तो बहुत ज्यादा खुशी लगता है कि नहीं, हमारा ग्रुप का, हमारा परिवार का कोई आगे बढ़। ये कभी भी ये मत सोचे कि ये आगे बढ़ रहा है, हमको उससे सीखने को कुछ मिलता है। क्यों आगे बढ़ रहा है, क्या कारण है, क्यों नहीं हम वहां तक ले पहुंच पा रहे हैं, तो ये हमें देखना है। तो अगर मन से आप जुड़ते हैं तो कोई चीज भगवान को भी अपने पास में बुला सकते हैं। ये ऐसा क्रिया है। तो हम इसी तरह अगर करते रहते तो जीवन में बहुत ज्यादा हमें सफलता मिलते रहता है। हर कुछ हम क्रिया से, स्वर से, मुद्रा से और आंतरिक और बाहर को मूवमेंट से कर सकते हैं। पूरा शरीर को हम ठीक कर सकते आंतरिक और बाहरी मूवमेंट से। लेकिन 2 दिन के, 4 दिन नहीं के, 5 दिन के, 6 दिन नहीं के, इससे हमें ज्यादा सफलता नहीं मिलती। हम अपने आप में परिवर्तन कर पाए तो आप में भी परिवर्तन ला सकते हैं। आप 3-4 साल पहले का वीडियो मेरा भी देखिएगा और अभी का वीडियो देखिएगा, दोनों में आपको फर्क नजर। जैसे एक छोटा सा पेड़ बड़ा पेड़ होते चला जाए और उसके छाया सबको यार, जो छाया भी लगता है वो भी आगे बढ़े, तो हमको अच्छा लगता है कि हमने कुछ कर पाया, अपने छाया को भी आगे बढ़ा पाया, अपने पत्ता को भी आगे बढ़ा पाएगा, अपने डाली को भी आगे बढ़ा। ये हमें क्या मतलब, जब भी हम कुछ अच्छा देकर जाएंगे वो जिंदगी भर याद है। राज कपूर का एक गीत है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा ज्यादा करो। तो उसी तरह आप गाते रहिए, उसी तरह मुस्कुराते रहिए और उसी तरह आगे बढ़िए। और राजेश को यही पर आज्ञा दीजिए, सभी को शिवोहम शिवोहम शिवोहम। इसी तरह हंसते रहिए, सभी को हंसाइए। दुनिया में कुछ नहीं है और सबको क्षमा करते जाइए, यही हमसे विनती है। कुछ भी मन में कुछ भी अगर भूल चूक भी हुआ है तो उसके लिए सबसे ज्यादा झुकना सीखिए। अपने आप सब कचरा निकल जाएगा, पानी की तरह बहते रहिए, सब कचरा आपका निकल जाएगा। यही बोलकर आज्ञा चाहते हैं, कल सुबह 5:30 बजे तब तक के लिए राजेश को यही बना के दीजिए। शिव।